नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है और आप इन कक्षाओं का लाभ उठाते रहिए। प्यारे बच्चों, आपको कुछ प्रमुख रासायनिक यौगिक पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें नमक पढ़ाया गया, सोडियम हाइड्रॉक्साइड पढ़ाया गया, खाने का सोडा पढ़ाया गया और धावन सोडा पढ़ाया गया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगला यौगिक जो आपके कोर्स में है, दो यौगिक और बचते हैं। एक है विरंजक चूर्ण और दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आज हम विरंजक चूर्ण के विषय में पढ़ेंगे, उसको कैसे बनाया जाता है, उसके क्या क्या उपयोग है, ये हम आपको बताएंगे। तो विरंजक चूर्ण विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। ब्लीचिंग विरंजक शब्द का हमने बताया था मतलब क्या होता है, किसी वस्तु को रंगहीन कर देने का गुण। तो विरंजक पाउडर जो होता है, इसका यही गुण होता है कि रंगीन वस्तुओं को यह जो है रंगहीन कर देता है, सफेद बना देता है। और इसका दूसरा नाम ब्लीचिंग पाउडर। इसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2। और रासायनिक नाम क्या होगा इसका? CaO कैल्शियम। Ca के लिए कैल्शियम लिखेंगे, O के लिए ऑक्सी, और Cl2 के लिए क्लोराइड। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है। बनाने की विधि, आपको पढ़ाया गया था सोडियम हाइड्रॉक्साइड कास्टिक सोडा के विलयन में। जब उसमें क्लोर बनाने की विधि में क्लोर क्षार विधि जो पढ़ाई गई थी, जिसमें नमक के विलयन का यानी सोडियम क्लोराइड के विलयन का हम विद्युत अपघटन करते हैं, तो उसमें सोडियम हाइड्रॉक्साइड या कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। तो उसमें दो पदार्थ और बनते हैं, एक हाइड्रोजन बनता है और दूसरा क्लोरीन बनता है। क्लोरीन का उपयोग भी बताया गया था आपको। हम उसी क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, माने साधारण नमक के विलयन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप जो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, उसी क्लोरीन गैस को हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं। ठीक है। चूने के पानी का सूत्र क्या होता है? चूने के पानी CaOH ट्वाइस इसको करते हैं। कैल्शियम, रासायनिक नाम क्या होता है इसका? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। ये चूने के पानी का सूत्र है। इसमें जो है हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, जो नमक के विलयन के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, उसको प्रवाहित करते हैं। तो इसमें विरंजक चूर्ण बनता है और थोड़ी मात्रा में पानी बनता है, CaOCl2 प्लस H2O। ये तो बनाने की विधि हो गई विरंजक चूर्ण का। अब हमको केवल बनाने की विधि पढ़ना है और उपयोग करना है। यहाँ तक फिर हम दोहरा देते हैं। आज की कक्षा में हमको विरंजक चूर्ण पढ़ना है, यानी ब्लीचिंग पाउडर पढ़ना है। इसका सूत्र होता है CaOCl2। नाम इसका, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। बनाने की विधि के लिए हमने बताया कि नमक के विलयन का विद्युत अपघटन करने पे
हमको क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। उस क्लोरीन गैस को हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, 3 नाम है इसके, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, और ओरिजिनल नाम जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ये प्राप्त होता है। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग जो है वस्त्र उद्योगों में किया जाता है। वस्त्र उद्योगों में रंगीन कपड़े को रंगहीन बनाने में, विरंजित करने में। दूसरा उपयोग लॉन्ड्री वाले, जो कपड़ा साफ करने वाले लोग होते हैं, वे भी इसका प्रयोग करते हैं। सफ़ेद कपड़ों की धुलाई करते हैं। सफ़ेद कपड़े पहनते पहनते कुछ दिनों के बाद वो पीले पड़ जाते हैं, तो उनकी सफ़ेदी को वापस लाने के लिए लॉन्ड्री, जो कपड़ा धोने वाले होते हैं, वो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। तीसरा उपयोग इसका क्या है? इसका उपयोग जो है पेयजल को, पीने वाले, पेयजल का मतलब पीने वाले पानी को शुद्ध करने में भी किया जाता है। पेयजल को शुद्ध करने में, तो ये इसके 3 उपयोग हैं। ये बनाने की विधि है, ये इसका रासायनिक नाम है, ये इसका रासायनिक सूत्र है, और ये जो हमें पढ़ना है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। प्यारे बच्चों, आप घर पे रह के ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ लेते रहिए, और एक यौगिक आपको और पढ़ाना हमें, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के विषय में थोड़ा हम आउटलाइन आपको दे दें। जब फ्रैक्चर हो जाता है तो लोग कहते हैं कि प्लास्टर चढ़ा है, तो वो जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। कैल्शियम सल्फेट और हाफ हाइड्रेट होता है, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है आजकल भवन में भी किया जाता है। जैसे पंखे वगैरह आजकल के जो बन रहे हैं नए नए घर, तो पंखे के छत, जहाँ पे पंखा लगाया जाता है वहाँ पे नक्काशी की जाती है, पंखे का रूप कुछ देने का प्रयास करते हैं कारीगर लोग। तो वहाँ भी प्लास्टर ऑफ पीओपी इसको कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, उसका प्रयोग करते हैं। और खिलौनों के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है। तो अगले कक्षा में हम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के विषय में पढ़ेंगे। और आज की कक्षा में बस इतना ही, और आप घर पे रहें, सामाजिक दूरी का पालन करते रहें। कोरोना संकट या किसी भी अन्य तरह की बीमारी, जैसे अब बीमारी बरसात के मौसम में टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, और जापानी इंसेफ्लाइटिस एक रोग है मस्तिष्क ज्वर से संबंधित। तो ये सभी रोगों से हम अपने आप को, जो गाइडलाइन आपको कोविड-19 में बताई गई है, उन्हीं को अगर हम फॉलो करें, उन्हीं का अनुसरण करें, तो हम अपने आप को काफ़ी हद तक 90%, 99% तक अपने आप को बचा सकते हैं। और साफ सफाई का ध्यान दें, साफ कपड़े पहने, हाथों को बार बार साफ करते रहें, एक दूसरे के संपर्क में आने से बचें, और अपने हाथों को बार बार मुंह पर न ले जाएं। ये सबसे बड़ी प्रिकॉशन है आपके लिए। अपने हाथों को मुंह पे मत ले जाइए बिना किसी आवश्यकता के अपने हाथों को मुंह तक मत ले जाइए, क्योंकि कोई भी संक्रमण जो है हाथ पे पहले आता है, और हाथ ही मुंह के संपर्क में आता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो भी वायरस, जो भी जीवाणु, जो भी बैक्टीरिया होंगी, वो अगर आपके हाथ में चिपकी रहेंगे, हाथों को साफ नहीं करेंगे और मुंह पे लगा देंगे,
तो वे जो है मुंह के माध्यम से हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्सों में प्रवेश कर जाते हैं और हम बिना मतलब का संक्रमित हो जाते हैं और खुद परेशान होते हैं, हमारे संबंधी परेशान होते हैं। तो इन परेशानियों से अपने आप को बचाना है, अपने संबंधियों को बचाना है, अपने समाज को बचाना है और अपने राष्ट्र को बचाना है और संकट से अपने राष्ट्र को बाहर निकालना है। इसी कामनाओं के साथ धन्यवाद।